हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सनलाइट कितनी इम्पोर्टेंट होती है गार्डन के लिए। सनलाइट में कितने पावर है, क्या क्या करती है गार्डन में आपके। जब कम सनलाइट मिलता है तो क्या होता है प्लांट्स के साथ, जब ज़्यादा सनलाइट मिल जाती है तब क्या होता है, और वंडर्स ऑफ सनलाइट। देखिए, ये तो सबको पता है कि अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए जब तक अच्छा सनलाइट ना हो, प्लांट को ना मिले, जब तक अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। सनलाइट ऐसी चीज़ है जो हर प्लांट को चाहिए, क्योंकि बिना सनलाइट के प्रेजेंस के इनका फूड ही नहीं मैन्युफैक्चर हो सकता। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होता है। अंधेरे में एकदम नहीं हो पाएगा। अगर 24 घंटे अंधेरा हो और सनलाइट आए ही ना तो प्लांट सारे मुरझा जाएंगे। सनलाइट की इतनी वैल्यू, इतना पावर है दुनिया में। सूरज तो है ही प्रधान। तो अब ये देखते हैं हम लोग अपने गार्डन में, अगर हम लोग का वेस्ट फेसिंग घर है तो उसको बहुत लंबे टाइम के लिए सनलाइट मिलती है, और अगर हमारा ईस्ट फेसिंग है तो सुबह का सूरज मिलेगा। वेस्ट फेसिंग में ढलता सूरज मिलेगा तो ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है। तो अब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ईस्ट फेसिंग घर के। ईस्ट फेसिंग जो घर होता है उसमें जो सनलाइट आती है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आती है, और वो बहुत ही अच्छा होता है हर प्लांट के लिए। उगता हुआ सूरज जब प्लांट्स को मिलता है, वेस्ट साइड में अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो क्या होगा, ढलता सूरज आएगा तो आपको गर्मियों में प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जब उसको सेकेंड हाफ में ज़्यादा तेज़ धूप मिलती है। क्योंकि जब सेकेंड हाफ होता है तब प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। तब क्या होता है, तब प्लांट्स थोड़े से गर्मियों में मुरझा जाते, और विंटर्स में तो अच्छा रहता है, क्योंकि विंटर्स में सनलाइट की कमी रहती है, और अगर सनलाइट अच्छा मिल रहा है तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। तो इसलिए विंटर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वेस्ट फेसिंग घर है। अब हम लोग देखते हैं कि जब सनलाइट कम मिलती है तो प्लांट्स के साथ क्या होता है। जब प्लांट्स में सनलाइट कम मिलेगी तब प्लांट्स में कलर्स भी कम होंगे, फोलिएज में कलर कम होंगे। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कलरफुल होते हैं, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको ब्राइट लाइट में रखना पड़ता है ताकि ये कलर्स खिल के आएँ। जैसे कोलियस है, ये ट्राई कलर प्लांट है, ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट भी जब तक आप इसको बहुत सारी सनलाइट नहीं देते, जब तक इसमें बहुत अच्छा कलर नहीं आता। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए सनलाइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब सनलाइट कम मिलती है तब प्लांट्स के साथ क्या होता है, प्लांट्स लैंकी होने लग जाते हैं। जैसे ये लैंकी मतलब होता है, जैसे ये लीव्स के बीच में जो गैप है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट बुशी नहीं लगेगा, बहुत टहनियाँ टहनियाँ सी हो जाएंगी। और वो इसलिए होता है क्योंकि जल्दी जल्दी ये टहनियाँ बढ़ती हैं रीच करने के लिए सनलाइट को, और उसके वजह से ये प्लांट बहुत ज़्यादा लैंकी हो जाता है। तो अगर बुशी चाहते हैं, ग्रीन में ग्रीन और फोलिएज अगर कलरफुल है तो कलरफुल, तो उसके लिए आपको इसको बहुत सारी अच्छी सी सनलाइट देनी पड़ेगी। फिल्टर्ड हो, डायरेक्ट गर्मियों में ना हो, मगर बिना सनलाइट के ये प्लांट्स बहुत लैंकी हो जाएंगे। इसमें देखिए कितना बुशी प्लांट है एपिडिलैंथस का। ये इसलिए क्योंकि इसको फुल सनलाइट मिल रही है, और कटिंग काट के इसको लगाया हुआ है, तो बहुत सारी टहनियाँ निकल रही हैं और लैंकी नहीं है, तो बुशी हो गया है ये प्लांट। जब आप कटिंग भी लगाते हैं तो कटिंग को इनिशियली आपको कम सनलाइट में रखना है, मगर धीरे धीरे करके प्लांट्स को आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा ब्राइटर लोकेशन पे, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ग्रोथ के लिए जब तक आपने अच्छी सनलाइट नहीं दी तब तक ये प्लांट्स इतने अच्छे नहीं ग्रो करेंगे। तो अपने गार्डन में प्लांट्स को ऐसे लोकेट करें जिनको ब्राइट लाइट चाहिए मगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, तो उनको थोड़े प्लांट्स के थोड़ा सा नीचे रखें ताकि इनका शेड मिलता रहे। जैसे मैंने पिंक सिंगोनियम को रखा हुआ है। ये जो बड़ा प्लांट है ये लेडी पाम है, इसके छाए में रहता है,
इसके अलावा कैमेलिया का पेड़ है, उसकी भी छाया में रहता है, मगर इसको पूरे दिन की सनलाइट, ब्राइट लाइट मिलती रहती है। जब डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो सारी लीव्स चारों तरफ से स्कॉच कर जाएंगी, जल जाएंगी। तो जैसे मैंने बताया, सनलाइट में पावर भी बहुत होता है, तो उस पावर को राइट तरीके से यूज़ करें, अपने घर में राइट जगह लोकेट करें प्लांट को, ताकि आपके प्लांट खूब अच्छे से ग्रो करें। मगर ये ध्यान रखें कि लोकेशन प्लांट की जो माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। राइट लोकेशन से प्लांट में राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से इस प्लांट की ग्रोथ और ब्यूटी मेंटेन रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।